पाकिस्तान का पिछले कुछ अरसा जो है कुछ हालात ऐसे रहे हैं कि रोज़ाना जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो पहले इक़्तिसादियात के हवाले से कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको हाईलाइट करना पड़ता है। सियासी अमूर जो है वो बैकग्राउंड में चले गए। वैसे टू सम एक्सटेंट ये पॉजिटिव है कि जो हमारा रियल इशू है पिछले कई दहाइयों से, ये कोई इमरान खान की 10 महीनों की बात नहीं है। असल हमारे मसाइल की जड़ हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है जिसने हमारी आवाम की बड़ी तादाद को जहालत में रखा। 2.25 करोड़ बच्चा है स्कूल गोइंग एज का जो स्कूल नहीं जा पाता, इसलिए कि हमारी सरकार के पास या तो इतने वसाइल नहीं हैं या होते हैं तो वेस्टफुल स्पेंडिंग हो जाती है। हम मेट्रोज़ बना देते हैं, शो पीस प्रोजेक्ट बना के दुनिया को दिखाते हैं, ये देखो जी हमने मेट्रो बनाई है, या गाड़ी चलेगी रंगीन रंग की। ये नहीं पता कि उसी शहर के अंदर 1 करोड़ बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए स्कूल नहीं जा सकता, या उसी की ड्रेन के नीचे पोलियो वायरस मौजूद होता है और पोलियो वायरस का इलाज हम नहीं कर पाते। आजकल वैसे वो अच्छा लड़का काम कर रहा है पीटीआई का, एक्टिवली सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें खिंचवाता है लेकिन एक्टिवली ग्राउंड पे भी काम सही कर रहा है वो। ये वो मसाइल हैं जिसके ऊपर तवज्जो हमारी मुसलसल रहनी चाहिए। ये 30-40 सालों में अगर ये तवज्जो रहती तो वो बच्चे जो मदारस के अंदर 15-20 लाख हैं और जिनका कोई वाली वारस नहीं है, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीब वालदैन की औलाद थे, बहुत से यतीम हैं या बहुत से ऐसे हैं जिनके वालदैन ख़र्चा नहीं उठा सकते, रोटी भी नहीं दे सकते, वो उन मदारस में इसलिए है कि वहाँ छत मिल जाती है, पढ़ने को कुरान पाक की तालीम मिल जाती है, दीनी तालीम ही मिल जाती है, लेकिन स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने में नाकाम हुई जिसकी वजह से वो 20 लाख बच्चा उन मदारस में गया, जिसकी वजह से आज वो FATF और बाकी दुनिया डंडा लेकर हमारे पीछे घूमती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी कि अब्दुर्रहमान मक्की साहब जो हैं गिरफ़्तार, उनको कर लिया गया है। हाफिज़ सईद साहब शायद जितने ग्रुप्स जिनके साथ डील करना है और बैंड आउटफिट्स हैं, शायद उन सब में अगर कहा जाए कि मोस्ट रीज़नेबली अगर आप किसी से डील कर सकते हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सेंसिबल मैन और उसकी फॉलोअर्स की तादाद सारे ग्रुप इकट्ठे कर लें तो एक तरफ होगी, तो हाफिज़ सईद अकेले की एक तरफ है, तो वो हाफिज़ सईद है। तो हाफिज़ सईद को इंगेज करना चाहिए, उनको इंगेज करके मुल्क के अंदर क्योस पैदा करे बग़ैर हम अच्छे तरीके से उनको डिसंगेज करके बैकग्राउंड में अच्छे से डाल सकते हैं। वो कोऑपरेट करेंगे, वो पाकिस्तानी आदमी है और उनके साथ मेरे ख्याल में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। उनको समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया की इन्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए इतनी हॉस्टाइल है कि वो माजी की पॉलिसी जो हम 90 में रखते थे वो आजकल दुनिया एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए। वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए, कोई ब्लैक लिस्ट करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए माता बैठा होता है। इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के एग्रीमेंट की क्लॉजेज़ के अंदर ऐसी कंडीशंस अटैच्ड हो गई हैं कि हमें आइंदा हर महीने अपनी सफाई के अंदर साथ साथ परफॉर्मेंस के ऊपर और साथ साथ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बयान देना पड़ा करेगा कि हमने ये कर लिया। प्रोएक्शंस की लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर चीज़ें आइडेंटिफाई की गई होंगी। तो मैं तमाम अपने मुतल्लिका अदारों से, इंक्लूडिंग जो नए इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं इजाज़ शाह, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी वाले उन्हें बुरे नाम से जानते हैं, लेकिन एक उनका प्लस पॉइंट यह है कि ही नोज़ हाउ टू इंगेज विद दीज ग्रुप्स। तो उनको अच्छे से इंगेज करके इनको बैकग्राउंड में इन ग्रुप्स को ले जाना चाहिए। अब गुंजाइश नहीं है हमारे पास, अगर हमने और इस तरह का कुछ किया तो हमारे ऊपर कुछ ऐसी सैंक्शंस पाबंदी लगेंगी कि दुनिया हमारे लिए जीना मुश्किल कर देगी, सांस लेना मुश्किल कर देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इक़्तिसादी सूरत हाल की परफॉर्मेंस के ऊपर आऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ नंबर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बताने पड़ते हैं और नून लीग को साथ इसलिए बताना पड़ता है कि कुछ बुराइयों की बुनियाद PMLN रख के गई थी और उन बुराइयों को परवान चढ़ा रही है 10 माह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज़ शेख साहब जब वज़ीर ख़जाना बने तो कॉटन प्राइसेस के अंदर बूम आया, दुनिया सारी में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बूम आया। तो बाई एक्सीडेंट हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी कोई $24.9 बिलियन तक पहुंच गई, तकरीबन 25 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसमें हफीज़ शेख साहब की इक़्तिसादी परफॉर्मेंस का दखल नहीं था। इक़्तिसादी परफॉर्मेंस उनकी ये थी कि 8.5% का फिस्कल डेफिसिट था, सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, हाई इन्फ्लेशन छोड़ के गए थे, पुअर परफॉर्मर थे वो। लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ गई और एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट जिसने हेल्प किया था वो दैट वाज ओनली वन सेक्टर, जिसे टेक्सटाइल सेक्टर कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई तो पहला साल 25 से स्टार्ट किया, फिर ये नीचे गिरते गिरते 22-23 पे आ गए। मिफ्ताह इस्माइल ने इसहाक डार के जाने के बाद जब डिवैल्यूएशन की तो उसके नतीजे में 10-12% बरामदात में इजाफा हुआ, लेकिन वो 10-12% का इजाफा जो था वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड साबित हुआ। शॉर्ट लिव्ड इसलिए साबित हुआ कि उसके बाद हमारे पास बेचने को कुछ था ही नहीं। पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पावर शॉर्टेजेस इतनी है, हमारी इंडस्ट्री 2 शिफ्ट वाली 1 शिफ्ट पे आ गई हुई है। नून लीग ने 10-12 अरब डॉलर पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाए जिससे बिजली मौजूद थी, ट्रांसमिशन लाइन डालना भूल गए। वो हम ऐसे ही पाकिस्तानी तरक्की करते हैं, पावर सेक्टर के कारखाने लगा दिए तो ट्रांसमिशन लाइन लगाना भूल गए, लेकिन बहरहाल बिजली मौजूद थी। 36% डिवैल्यूएशन हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस दौर से शुरू होकर जो मिफ्ताह इस्माइल ने स्टार्ट किया था
और अभी तक की तारीख में आज ओपन मार्केट में डॉलर 146 रुपये 25 पैसे को टच करके जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है 144 पे वापस आया। इंटर बैंक में अभी उतना ही है, लेकिन इंटर बैंक में भी नीचे जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है। मैंने 2-3 रोज़ पहले एक टर्म यूज़ की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिकेट टीम में रेलू कट्टे और फटीचर अगर कामयाब नहीं होते तो इक़्तिसादी टीम में भी नहीं होते। IMF की एग्रीमेंट की प्रायरेक्शंस की जो क्लॉजेज़ हैं वो हमें सज़ा देंगी और सज़ा मिलेगी हमें। उसमें से एक हिस्सा वो था जिसकी आज ओपन मार्केट ने आपको झलक दिखाई, और दूसरा हिस्सा पिछले कई दिनों से स्टॉक मार्केट दिखा रही है, क्योंकि आपने हैवी रिलायंस की 10 महीने बोरो करी जा रहे थे, स्टेट बैंक से करे जा रहे थे। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि नहीं, अब आप बैलेंसिंग एक्ट पे जाएंगे, कमर्शियल बोरिंग करेंगे, तो PIBs का रेट जो है वो अगर अभी 10-11 है तो वो 13-14 पे जाएगा। तो वो इक्विटी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते थे उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी, वो PIBs के अंदर जाना शुरू हो गए। आज 2 ताज़ा तरीन अदादोशुमार आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मैसअप हो चुका है। मैसअप ये सीरियस इशू है जिसको संभालने के अंदर इक़्तिसादी टीम जो थी तहरीक इंसाफ की कामयाब नहीं हुई। ट्रेड के लिए जिसके लिए हमने 36% रुपया डिवेल्यू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम मिफ्ता इस्माइल और 10 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक्सपोर्ट की जो मैं नंबर आपको देने लगा हूँ ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, ये किसी का ख्याल लड़ाई नहीं है। 10 माह जुलाई 1 से लेकर अप्रैल 30 तक पाकिस्तान की बरामदात में इजाफ़ा, ये इजाफ़ा बताने लगा हूँ आपको, -0.12% नेगेटिव ग्रोथ है। हमने 36% रुपया गिराया कि एक्सपोर्ट्स नहीं पाकिस्तान से बढ़ रही, 36%। 104 से हम 141 पे इंटर बैंक में, ये ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बजट से पहले जाएगा। प्रायर एक्शंस के अंदर जो चीज़ें एग्री की हुई हैं ना वो और सज़ा मिलेगी। इट वाज ए रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग एग्रीमेंट, इसको अभी भी थिंक करने की ज़रूरत है। इट्स ए नेगेटिव ग्रोथ 0.1% एक्सपोर्ट्स की, और जो कमी हुई है इंपोर्ट्स के अंदर वो तकरीबन $4.25 अरब की है। लेकिन इंपोर्ट कंप्रेशन करके हमने अपने इक़्तिसादी तरक्की की शरह को जो 5.8 नून लीग ने कहा था, इन्होंने कहा कि नहीं हम रिवाइज़ कर रहे हैं, इट्स 5.2, नाउ द फोरकास्ट इज़ 3.3। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं हम? दूसरा नंबर भी बताता हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेशन करते हैं ना, इंटरेस्ट पेमेंट बैलून कर गई हैं। 1400 अरब देते थे 2100 अरब पे चले गए हैं, क्योंकि आपने जो पॉलिसी रेट था उसको 5.75 से बढ़ा के 10.75% पे कर दिया। IMF वाले कहते हैं अभी इसको और ऊपर करेंगे, आप मार्केट बेस्ड इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे 12% का, वो कह रहे हैं 12% पे लेके जाए। सज़ा हमने पा ली है पहले, 700 अरब इजाफी इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं, कुछ करे बगैर ही, वो खाया पिया कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना गिलास तोड़े पता नहीं 4 आने के 8 आने, वो वाला काम हम कर रहे हैं। वो 1400 से 2100 अरब पे इंटरेस्ट पेमेंट ले गए हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ का नंबर है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर है। इमरान खान ने 1 करोड़ जो जॉब देनी है वहाँ पर जॉब पैदा नहीं हो रही, जॉब घटनी शुरू हो गई हैं। 10 माह ये जी जुलाई से मार्च, ये 9 माह के दादोशुमार हैं जो रिलीज़ हुए हैं आज। इसके मुताबिक हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लार्जली हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है उसमें 2.93% नेगेटिव ग्रोथ है, -3% ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। सेक्टर गिनवाता हूँ आपको, लम्हा फिक्री है ये खान साहब, आपको अपने वो कोई रेलू कट्टे को ढूंढ के आज, टीचर खिलाड़ियों को ढूंढ के आज आप उनको फायर कर रहे हैं। ये आपके ख़िलाफ़ कोई या तो साजिश कर रहे हैं या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इसके अलावा इसका कोई और जवाब मेरे पास नहीं है। इसके जो सेक्टर जिनकी नेगेटिव ग्रोथ है, टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेजेस, कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में असद उमर साहब ने 2 बजट पेश किए। पहले बजट के बाद दूसरे बजट में इन्होंने कहा कि ये गाड़ियों की सेल टोयोटा वालों की बिक नहीं रही, इसलिए कि पाबंदी लगाई हुई है कि नॉन फाइलर जो है उसको गाड़ी नहीं बेचनी। तो बेचने दो गाड़ियाँ, वो जो नारा था ना कि वो हमने तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसको भी छोड़ दिया। 1300 की बात की, फिर 1700 सीसी तक को वालों को इजाज़त दे दी। गाड़ियों की सेल डिक्लाइन कर गई है 24%। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है 9 माह के अंदर। पेपर एंड बोर्ड उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ है। इसके अलावा हम बनाते क्या हैं जी, हवाई जहाज़ बनाते हैं, F-16 बनाते हैं जो बेचेंगे दुनिया को। तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद कोई बैठ के इमरान खान को अपनी इक़्तिसादी टीम के साथ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।